Okay. Those who have their books, open the second chapter. जिनके पास नहीं है, वो पैम्पलेट तुम लोग को मिला है. Keep following that. Okay. Subject verb agreement क्या होता है? Who knows what is a subject in a sentence? What is a subject? Yes. Doer. Exactly. Doer of an action. Yes. जो काम हो रहा है और जो इंसान या जो चीज उस काम को करता है, that is the subject. It can be a noun. It can be a pronoun. It can be a whole phrase. फ्रेज यानी कि एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया होगा. अननेसेसरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स सेंटेंस इतना लंबा होता है, उसमें से एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है एंड यू गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे ये तो सही लग रहा है, इट इज साउंडिंग करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक. बट वो इतना लंबा सेंटेंस होता है कि बीच में एक छोटा सा एरर होता है विच इज sometimes difficult to identify. That we are going to do here. तो वो एरर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट आर दी पैरामीटर्स, सब्जेक्ट और वर्ब. अभी जो तुम लोगों ने बोला ना, एक्शन एंड सब्जेक्ट, ये दोनों को दे हैव टू बी ऑन द सेम लाइन, दे हैव टू अग्री विद ईच अदर. अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ देन द सेंटेंस इज इनकरेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट इज नाउन, action is verb, they have to be in agreement. That is the meaning of the topic, subject verb agreement. ठीक है. If I say they play guitar daily, ठीक है, इसकी जगह पे मैं प्लेस कर दूं. Is this sentence grammatically correct? Why? प्ले आना चाहिए जो मैंने पहले लिखा था. I added s which is wrong. अब वो प्ले और प्लेस में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सिंगुलर. सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब मेनी, मोर देन वन. अभी नाउन एंड प्रोनाउन तो ठीक है, वी कैन काउंट दैट. हाउ डू वी काउंट एक्शन? कैन वी से दिस एज सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, क्या बोल सकते हैं हम इसको? देन हाँ, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है, इट इज दिस. तो हम इसको सिंगुलर करेंगे, इसको प्लूरल करेंगे. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम नहीं लगाते. दैट इज द फर्स्ट रूल. हमारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा, खोलो पेज नंबर 12. फर्स्ट रूल में दिया हुआ है. मिला? ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे अनकाउंटेबल लिखा है. अनकाउंटेबल यानी the subjects that cannot be counted. Example, water. So basically जो भी nouns के आगे हम डायरेक्ट नंबर नहीं लगा सकते, we have to add a unit or we have to add a measuring something. अगर हम वाटर बोल रहे तो 2 cups of water या 2 bottles of water या 2 liters of bottle water, तो we have to add something. डायरेक्ट खाली 2 water नहीं बोल सकते हम, राइट? तो वो होते हैं अनकाउंटेबल. सो जितने भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम विच वन, सिंगुलर, प्लूरल, टेक अ वाइल्ड गेस. सिंगुलर, उसको हम प्लूरलाइज कर ही नहीं सकते. वी ऑलवेज कंसिडर इट एज
सिंगुलर, तो हम उसके साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगाएंगे विद एस. ओके. रूल नंबर 1 and 2 clear. Normal SES. Second is uncountable noun. फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये एक्सेप्शनल नाउन्स हैं which do not have a plural of their own. वो सिंगुलर प्लूरल में काउंट ही नहीं होते. उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं. We cannot pluralize those nouns. Do you say or hear or read informations even if it is more than one? One होती है या more than one है? We only say information. We don't add s to it. Same with furniture. Same with news. है ना? Okay. Go on to the fifth rule. Fifth rule पढ़ो एक बार. What is that rule saying? If I say Ram and Shyam are my best friends, ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है? आर. सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल. वाई प्लूरल? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है. मोर देन वन, देयर आर टू पीपल, राम एंड श्याम. हाउ डू वी नो दैट देयर आर प्लूरल सब्जेक्ट्स हियर? हमने बीच में एंड ज्वाइन किया, ऐड किया टू ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स. यस, वी आर ऑल्सो एडिंग एंड ओवर हियर, बट यहाँ पे इन लोगों ने इज लिखा है. टेल मी व्हाई. ये हम एक ही कंसिडर करेंगे इवन दो वी एडेड एंड हियर. ऐसे बहुत सारे मूवी के टाइटल्स, नॉवेल्स के नाम, सीरीज के नाम के बीच में भी एंड होता है, बट वो एक ही होता है. एंड होने से वो प्लूरल नहीं हो जाता. ठीक है. सिमिलरली जैसा ये है, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं विद एंड डजंट मेक इट प्लूरल. इट इज स्टिल वन सिंगल आइडिया. क्लियर? ओके. नाउ वी गो बैक टू दिस रूल. ठीक है. रूल नंबर 4 देखो. neither of the students was involved. हमने neither के साथ was लिखा है, मतलब we've considered it singular. neither का मतलब क्या होता है? what does it mean? none. none means like nobody, कोई भी नहीं. तो none is opposite of all. हाँ, जो total होता है that is 2 people. तो this is positive or negative? इसका पॉजिटिव क्या होगा? श्योर? ठीक है. इसका पॉजिटिव क्या होगा? ईदर. ईदर और नीदर में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिफरेंस है, मीनिंग सेम है. दोनों में टोटल इज 2 और दोनों में से कोई एक. वी आर पिकिंग एनी वन आउट ऑफ 2. ठीक है. इसके साथ वी कैन ऑल्सो यूज ईदर एंड नीदर इंडिविजुअली इन अ सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे यूज किया है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया है. However, we can also use it as a pair with yes, neither with nor, either with or. ठीक है. तो ईदर और नीदर में हमने देख लिया कि वी आर यूजिंग was. अब अगर वी कैन इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ईदर और, ठीक है, जहां पे देयर विल बी 2 सब्जेक्ट्स, या तो ये या तो ये. गिव मी एन एग्जांपल वेरी क्विकली. गिव मी एन एग्जांपल.
ईदर और का एग्जांपल दो, ये रहा। ईदर सॉरी ही और हिज फ्रेंड्स नहीं, okay, we take this as an example. Neither he nor his sister was there. तो यहाँ पे neither है, nor भी है, and he and his sister, there are two subjects. ठीक है, अभी इन दो सब्जेक्ट्स में से अगर मैं दोनों में से एक को, यहाँ पे तो दोनों सिंगुलर है, अगर मैं एक को वो कर दूं, प्लूरल कर दूं, neither he nor his sisters, तो मतलब दो सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है. Then will we make any change here? What will be the change and why? हमने सेकंड सब्जेक्ट को प्लूरल किया, तो यहाँ पे we changed it to verb. So what do we conclude? Subject 1, subject 2. जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, according to that we change the verb. ठीक है, we don't change it, we use the verb according to the second subject. ये दिमाग में रखो, क्योंकि वर्ब चेंज करना तो वो सेंटेंस में तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, बट समटाइम्स व्हेन इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, देन देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज, देन यू विल हैव टू ऐड योर्स. तो लॉजिक वहां पे ये होगा कि सेकंड सब्जेक्ट देख के तुम्हें वो वर्ब लगाना है. ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट अगर मान लो कि इसको वी रिवर्स इट, नीदर हिज सिस्टर्स नॉर ही डैश देयर, तो वो आ जाएगा. ठीक है, सेम विद ईदर और. लॉजिक क्लियर? चलो, दिस इज डन. हाँ, सो सेम. चाइल्ड, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज अ वेरी nice rule. You might want to write these phrases that I'm going to write right now. Please let me know if you do not understand what I'm writing. और क्या था? ओके, दैट्स इट. सो अभी जैसे कि हमने देखा एंड, फिर हम देखा और, फिर हमने देखा नॉर, फिर देन वी सॉ ईदर, नीदर. देन इन सब के साथ हमने देखा कि वर्ब कौन सा आएगा. नाउ when there are more than one subjects in a sentence joined with any of these phrases, then which verb do we use, singular or plural? हमने ईदर, नॉर और ईदर और में सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया था वर्ब. Here it's going to be exactly opposite. We are only going to look the first subject. We'll read the sentence first. The Prime Minister with his cabinet colleagues is to be present. ठीक है. The people who are going to be present are more than one. एक तो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट कलीग्स. मोर देन वन सब्जेक्ट, प्लूरल हो गया. वन सब्जेक्ट ज्वाइंट विद द अदर विद द हेल्प ऑफ विद इन बिटवीन. ठीक है, अगर यहाँ पे एंड होता
तो हम इसको आर कर, सॉरी, अगर एंड होता तो हम इसको आर करते, बट इट्स ज्वाइंड नॉट विद एंड, इट्स ज्वाइंड विद, तो हमने इसको सिंगुलर किया। व्हाई? क्योंकि इसके साथ हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर विद की जगह पे टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, accompanied by, any of these would have been replaced, then also the same rule applies for subject. Please keep making notes, even though it's written in the textbook. It will be easier for you when you revisit these notes while revising. ठीक है? कोई डाउट इसमें? ब्रैकेट, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट होता है। कहाँ दिया है? यही, अच्छा। ठीक है, ओके। तो while we were studying uncountable nouns, somebody asked the doubt of news, information, furniture. उसके जैसे ही there are few more subjects जिसमें हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। we consider those subjects as singular only, even though there is totality in it. मतलब अगर मैं बोलूं क्लास का हर एक बच्चा इस कंपटीशन में पार्ट लेगा, each and every child is going to take part in this competition, तो are going to नहीं, each, every, everybody, everyone, ऐसे वाले जो words होते हैं, those are considered singular. Why? I'll tell you the logic also. क्योंकि even though we are talking of more than one people here or more than one things, लेकिन वो more than one को we are considering it as one single entity. हम एक ही collective, you know what are collective nouns? ग्रुप ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग, और फिर उस कलेक्शन को हम एक ही कंसिडर करते हैं, समथिंग लाइक दैट। एक पूरे को वी कंसिडर इट एज वन एंड देन वी यूज द सिंगुलर वर्ब विद दैट। क्लियर? These are some of the singular subjects. I'm going to give you a list of plural subjects now. Okay. ये दो एक्सेप्शन है इसलिए मैंने मार्क किया है, बाकी एनी, सम, मेनी, नन, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। These three we only use it as plural, ठीक है? However, अगर इनके आगे हम of something लगाएं, फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया भी हुआ है तुम लोग का एग्जाम्पल, नहीं दिया, ओके। सो इफ आई से ऑल ऑफ द पिज्जा डैश ईटन, तो इज आएगा कि आर आएगा? ऑल है ना,
बताओ वाई। हाँ, ये जो ऑल है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, वो थिंग तो एक ही है। इफ आई से ऑल ऑफ द पिज्जाज, तो मैं बोल रही हूँ कि एक से ज्यादा पिज्जा थे, वो सारे खाए गए, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहेगा। बट इफ दिस इज सिंगुलर देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। क्लियर? सेम गोज विद these, none, almost, most of the students, yeah, whatever, the rule goes with all. Okay, okay, we are done with most of the rules. अगर कोई एक दो रूल रह गया है then we'll try and understand, maybe encounter an example or a sentence based on that. Okay. Hmm. Solve this. ये solve करो, then we'll discuss. वो आया नहीं। क्या बाकी तुम्हारा होमवर्क वाला? तो इस चैप्टर में क्या बाकी है? मैं वही तो स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था। आपका मैंने चैप्टर नहीं करा था, तो मैंने खुद से होमवर्क के बाद। अच्छा, so you were not there in the explanation part. Okay. तुम्हारा तो ये हो गया है, वो सॉल्व करो। Whenever teach will teach, everybody, everyone will come. Teach with हाँ, like is, was, has, मतलब जो सिंगुलर वाले। हाँ, singing, telling. सो यूजुअली हम जो फर्स्ट रूल था सिंगुलर के साथ हम जो वर्ब होता है उसमें एस ऐड करते हैं, राइट? दोज आर एक्शन वर्ब्स। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कोइंसिडेंटली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स एंड विद एस, तो वो ऐसे यू कैन रिमेम्बर इट। ठीक है, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक नहीं है, इसे उसमें करो सॉल्व। Are you all finding it easy? Wow, so engrossed in solving. See, how do you people increase your pace?
स्पीड कैसे बढ़ानी है, फटाफट कैसे सॉल्व करना है, लुक एट द कीवर्ड। पूरा सेंटेंस रीड करो, मैं नहीं बोली कि मत करो, बट यू डोंट हैव टू रीड द होल सेंटेंस वेरी थॉरोली। कीवर्ड आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड के साथ अगर वो एक्स्ट्रा लॉन्ग सेंटेंस है, डोंट रीड दैट, इट इज एक्स्ट्रा पार्ट, वो तुम्हें अननेसेसरीली, वो आगे की एक्सरसाइज में हम देखेंगे, वो एक्स्ट्रा अननेसेसरीली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। कीवर्ड जैसे कि हमने एसवीए के रूल्स में पढ़ा, ईच, नन, ऐसे वर्ड्स, ऑल, ऐसे वर्ड्स जो आ रहे हैं, एंड उसके साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर, प्लूरल, सम, एंड, along with, और find the keywords, ओके। और अगर कीवर्ड नहीं है तो डायरेक्टली सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तुरंत पता चल जाएगा। Okay. Each of the students dash given a textbook. Each of the students dash given a textbook. बताओ क्या है इसका, फटाफट। हाँ, is a number of toys, sorry, boys dash absent. हाँ, a part of mango, 2 and 2 makes, कोई make बोल रहा है, श्योर, पीछे मेक दिया है, गलत है, मेक्स आएगा, मैंने मेक करवाया था, इम्पॉसिबल, मेक्स, इट्स वन एक्शन, इट्स वन सब्जेक्ट, वो राजमा एंड चावल ब्रेड एंड बटर वाला रूल आएगा इसमें। ऑल द पीपल इन द रूम, द पोएट एंड पेंटर, हाँ ये एक रूल नहीं करवाया मैंने, आई मिस्ड दिस। व्हाई इज पोएट पेंटर दो है ना, हाँ 1 पर्सन, आर्टिकल एक है, जितने आर्टिकल उतने पीपल या उतने सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं द ब्लैक एंड व्हाइट कैट, द ब्लैक एंड द व्हाइट कैट, तो देर आर 2 सब्जेक्ट्स, जितने आर्टिकल उतने सब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, द एक ही बार यूज हुआ है, एंड द जितनी बार यूज होगा उतने सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पे एक ही बार यूज है तो इट इज ओनली 1 सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, आई, नन ऑफ देम, इज क्यों नहीं आएगा, रूल नंबर 11 पे जाओ। None is singular but takes a plural / singular verb according to the sense involved in the sentence. यानी कि सेंटेंस में जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कुछ दिया है, उससे हमें पता लग जाएगा कि सिंगुलर वर्ब यूज करने के प्लूरल। Why? Because none can be considered both singular as well as plural based on what is already given in the sentence. They've given 2 examples. None are so dead as those who will not hear. तो यहाँ पे those is a key word, उससे हमें पता चल रहा है कि they're talking about more than one, multiple लोगों की बात हो रही है, so that is why here it is plural, तो none are use किया है। सेकंड वाले में I asked for a maid but none was there, a maid, मैंने एक maid के लिए पूछा था, that is why singular, none was there, clear। अब ये एक्सरसाइज में जो सेंटेंस है, none of them dash at fault, यहाँ पे there is no context given, so is, are, was, were, has, have, जितने भी सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, all are correct, ठीक है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाले नहीं पूछे जाते एग्जाम में। his means are both John and Peter, each of these persons
Law and order is single entity. None of them has, have, both are correct. Both are correct. Slow and steady wins the wages. How many of you say has? Wages का singular होता है क्या? Do we say one wages, two wages, three wages, one wage, two wage, three, वैसा बोलते हैं हम? It's uncountable, no? तो uncountable के साथ हम क्या यूज करते हैं? Singular. Wage is. The wages has fallen, not have. ठीक है? Also, don't rely on behind answers. They can be wrong. They can be correct. So सारे answers right हो इसकी guarantee नहीं है. ठीक है? Your choice of subjects. How many of you say are? Why? Subjects. तो यहाँ पे subjects की बात हो रही है. यहाँ पे your choice of subjects. जो sentence में you have to identify the subject. कौन सा वाला सेंटेंस है? हाँ. See, is this the only thing we are talking about or we are talking about the whole thing? जो सब्जेक्ट है यानी कि सेंटेंस में जो डूअर है या जो जिसके बारे में सेंटेंस है, that is only this or the whole thing? Come on, tell me. तो हम ये पूरे को कंसिडर करेंगे. This is plural, agreed, but your choice of subjects, choice कितनी है? एक है कि ज्यादा है? वो तो सिंगुलर है ना. योर चॉइस, चॉइसेस नहीं. सो ये सिंगुलर है तो ठीक है. सेकेंड सब्जेक्ट किसके साथ? कौन से रूल में बोला था मैंने? ईदर और में, नीदर नॉर में बोला था. यहाँ पे ईदर और नीदर नॉर कुछ भी यूज नहीं किया है. देखो, तुम बोल रही हो ये सेकेंड सब्जेक्ट है और योर चॉइस फर्स्ट सब्जेक्ट है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. बट ये तो एक ही सब्जेक्ट है पूरा. तो प्लूरल होता क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एज एन डूअर, जिसके बारे में सेंटेंस है, दैट इज दिस थिंग. हम इसकी चॉइस की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे. ये तो ऑप्शन है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से तुम्हें क्या पसंद है, उसमें से तुम्हारी क्या चॉइस है, उसके बारे में बात हो रही है. गॉट इट? We are talking about your choice of subjects, not your subjects. There dash several mistakes. Time and tide. हाँ. Much of the fun. The committee. हाँ. This is collective noun. ठीक है? All the collective nouns are considered singular and that is why we use singular verb with that. Neither of the students. Come on. हाँ. Either you or she. The jury. Again collective noun. The crowd of people, collective noun. 6 kilometers. हाँ. जहां पे मेजरमेंट आएगा, कोई क्या बोलते हैं, यूनिट आएगा,
That is considered singular. No news. None of the girls. Both. Lots of men. Have. Have. Yes. All men. Neither of the students. ठीक है? Simple. Now, what kind of questions you get in your entrance exams? इस तरह से क्वेश्चन आता है. एक सेंटेंस को you have to reread it twice. Why? क्योंकि तुम एक बार में अगर सेंटेंस रीड करोगे तो ये ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे. सो यू हैव टू रीड द सेंटेंस इग्नोरिंग दीज ऑप्शंस. बीच में जो ABCD लिखा है उसको इग्नोर करके रीड द सेंटेंस. सेंटेंस पूरा रीड करके जहां पे भी तुम्हें लगे कि देयर इज अ मिस्टेक, दैट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि ओके, सो रूल नंबर 1 इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. I want somebody to read the instruction for me. Okay, that row, last bench. What's your name? Anya. Can you read the instructions for me? Each sentence to find out whether any grammatical error is it. The error, if any will be in one part of the sentence, the number of that part is the answer. If there is no error, the answer is B, that is no error. ठीक है? What are they saying? They are asking you to find out any grammatical error. ठीक है? And whichever part is the error, that is your answer. अगर error नहीं लग रहा है, then option D. ठीक है? Simple. We'll do a couple of questions and then I'll give you time to solve. The manager concluded that either Naresh or Deepu were responsible for the last week's theft. अभी यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट मत ढूंढो, यू सर्च फॉर द वर्ब्स कि जहां जहां वर्ब है वहां वहां सब्जेक्ट तो होगा ही. और सेंटेंस के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल क्लॉजेस होते हैं. सेंटेंस जब बहुत लंबा होता है तो बीच में बहुत सारे कॉमास भी होते हैं, बहुत सारे कंजंक्शंस भी होते हैं. ठीक है? तो हर एक क्लॉज में एक नया सब्जेक्ट होता है और एक नया एक्शन होता है. और अगर एक्शन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही. हेल्पिंग वर्ब पता है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव. ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. अभी यहाँ पे एक मुझे ये दिख रहा है, वर. वर रिस्पॉन्सिबल, एक ही एक्शन है. और कोई दूसरा एक्शन दिख रहा है, कंक्लूडेड, बट दिस इज पास्ट टेंस. इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चांस नहीं है, सो वील इग्नोर दिस. ठीक है? सो ये वर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? हु इज डूइंग दिस एक्शन? हाँ, ये दोनों. तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, नरेश और दीपू, एंड दे बोथ आर जॉइंट विद ईदर और. ईदर और में जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर. तो यहाँ पे सही दिया है, गलत दिया है? सही क्या होगा? So what is your answer for the first question? Option B. That's how you have to solve. Simple. One additional part you have to do is, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद रेक्टिफाई भी किया है कि हाउ विल यू करेक्ट इट, वो भी करना है तुमको. ठीक है? एग्जाम में वो नहीं करना है. एग्जाम में यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट. यहाँ पे वी आर लर्निंग एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू फाइंड द लॉजिक कि ये अगर गलत है तो क्यों गलत है और उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं. दैट आल्सो वील मेंशन. यू हैव टू सॉल्व इट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ठीक है? ये पेज 1 to 12 सॉल्व करो.
persons के verb not verb है. Hmm. Person के verb people नहीं है. हाँ दैट्स ओके, वो मिसप्रिंट. सो अमेरिकन इंग्लिश में पर्सन्स बोलते तो शायद इसलिए पर्सन्स होगा. यूजुअली वी फॉलो ब्रिटन इंग्लिश, तो उसमें पीपल ही होता है. यू आर करेक्ट. बट समटाइम्स इन कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश पर्सन्स पीपल यूज दैट ऑल्सो. हाँ, एक सेकेंड.
Okay. The unskilled class of workers are the most exploited class under the present labor contract system. अभी ये जो सेंटेंस है यहां तक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा पार्ट में देयर इज नो एक्शन, नो हेल्पिंग वर्ब, तो हमें वो कंसिडर ही नहीं करना। मैक्स टू मैक्स हम वो चीज टेंस लोकेट करने के लिए देख सकते हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, वो टेंस के लिए हम रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज दैट इज ऑफ नो यूज, वो रीड ही नहीं करना, एक बार खाली ऊपर से गो थ्रू करना है, ठीक है। द मेन पार्ट इज, एक तो ये है, और कोई वर्ब दिख रहा है तुमको? द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास, तो इसमें ये जो आर है, दिस इज फॉर whom और फॉर व्हाट? अनस्किल्ड, द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, दिस होल थिंग, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। इज दिस सिंगुलर और प्लूरल? Mixed answers. How many of you say plural? Nobody? All are saying singular? हाँ, एक तो the आ गया आर्टिकल। अनस्किल्ड क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर, तो यहाँ पे आर की जगह होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, a collection of Indian artifacts which was taken from graves in the area and it was lent to Marwar University will be returned to the museum soon. बहुत लंबा सेंटेंस है, वर्ब्स फटाफट एक्सट्रैक्ट कर लो। was, it सिंगुलर है, जस्ट फॉर रेफरेंस, was, will be returned फ्यूचर, सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, that's it. There are two verbs we can see here. A collection of Indian artifacts which was, collection तो सिंगुलर होता है ना, कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर इज करेक्ट। फ्रॉम ग्रेव्स इन द एरिया एंड इट, यहाँ पे एक और इंडिकेशन है, अगर तुमको नहीं समझ आया तो इट वॉज, ठीक है, तो इट सिंगुलर, तो उस वजह से भी यहाँ पे वॉज आएगा। इट वॉज लेंट टू बी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज। किसी को कोई डाउट है? आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर फॉर द प्राइजेस as the prices comes down. I am, I के साथ am ही आता है, no correction. Prices comes, बताओ, this is like wages. Wages में हमने singular यूज किया था, plural यूज किया था, यहाँ पे भी वही यूज करेंगे हम। This is correct only, ठीक है। We don't say price, prices, we don't say one price, two price, we don't say three prices have come down, no, ठीक है। The company have thousands of customers happy with its service. Company have, एक ही कंपनी की बात हो रही है, so has thousands of customers happy with its service. No other action, no other verb, no other helping verb. You can have a sip of water. समझ आया फिफ्थ वाला? Neither of the students are responsible enough to do this task. बताओ। हाँ, according to newspaper reports there is more interesting, yeah, in the room there was neither the girl nor his parents. Industry experts points out, the banks may have followed an aggressive monetary tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved. कहाँ पे? Has,
हाँ, इट स्टेटेड एम की बात हो रही है. हैज. I with my family, which consists of my wife and 3 children, resides. Clear? आगे सॉल्व किया है किसी ने? चलो, we'll start from here, first bench. The report is candid in admitting that the investment by the government is in health and family. बताओ क्या आएगा इसका? 13th. हाँ, ठीक है. हाँ, next. What's your name? ऋषभ. बताओ 14th. The tallest of the 3 boys live next door to her. तुम बोल रहे हो lives आएगा. Why? हाँ, correct. ठीक है, correct. हाँ, next. नहीं समझ आया? Are we talking about 3 boys or are we talking about the one boy who's tallest out of all 3? एक बॉय की बात कर रहे हैं हम, पर वो सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह है कि तुम ये देख के कंफ्यूज हो जाओ. राइट? यस. All the luggage has. Luggage is like furniture, it is like information, it is like news. So has. ठीक है? Next. 20 miles. Yes, Sohan. 16th. हाँ, is. Yes. Nothing but trees were seen in the garden. No error. Yeah. He who does not. Correct. Yeah, next. Sorry again. Are necessary. If only believes that a radical change. Okay, we are talking about the change here. Okay, ठीक है, next. Sorry again, I can't hear you. अच्छा, okay, ठीक है. Next. It depends on how they tackle this political issue. हाँ, I mistakenly said the answer. A large number of human beings. विजिट्स क्यों करेंगे हम? अ लार्ज नंबर है ना. लार्ज नंबर है, इट डिनोट्स प्लूरैलिटी. ठीक है, बट एक सेकेंड. हाँ, ठीक है, यहाँ पे मेक्स की जगह मेक आएगा. हाँ, नेक्स्ट. 22nd. यस, योर चांस. हाँ, ठीक है. हाँ, हाँ, ओके. देर आर मेनी. ठीक है. हाँ, नो एरर. We looked into the water and got frightened at night.
ओके ठीक है. यस. हाँ ठीक है. नेक्स्ट. The employees union offers scholarship to children who has stood. इसमें क्या has की जगह have. क्यों have किया तुमने? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? स्कॉलरशिप to children. Children is the subject. Sure. The employees union offers scholarship to children who have stood. ठीक है, correct. हाँ. Again, first bench. Okay. We'll again do a round of names. Tell me your names, clear and loud. Dwanai. Okay. I've heard this name for the first time. Rishabh. Nikunj. Bhumi. Bhavya. Kanishka. Ashna. Priyanshi. Anya. Okay. Your name is very difficult. Yutika. Yutika. Who gave the idea of this name? You don't know. Ask your parents. Yeah. Anya. We have two Anyas in the class. Okay. Both of you are from DPS. You are Anya? Anya Junjunwala. Anya Jain. Okay, I know. I have a context of yours. We knew that you're going to come with the reference of somebody. Yeah. Okay. हम कौन से क्वेश्चन पे थे? ओके सो जितने भी रिमेनिंग है डू इट इन होमवर्क. जो अभी हमारा लास्ट का वी हैव 15 20 10 मिनट्स लेफ्ट. पेज नंबर 16 पे 51 ऑनवर्ड सॉल्व करो. 51 to 65 फटाफट 5 मिनट में सॉल्व करो सो दैट वी कैन डिस्कस इट एंड लीव.
Okay. Each student helped by the parents and teachers setting the goal that fits him or her, so the motivation stays high. Sets the goal. The three friends, Arun included, was supposed to meet for dinner later that night. Why? हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है इसमें, ठीक है. 53rd one. Without proper funding and a better campaign strategy, there is no chance. Politics is not. The president of Costa Rica, along with two vice presidents, is elected. Everybody at the party loves. He asked me whether either of the applicants was suitable. Either my brother or I am going to take over the family business. Man and woman are complementary to each other. No improvement. D option. The leader as well as his brothers belong to the same tribe. मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आएगा. अगर ऑप्शंस नहीं दिए होते देन हाउ वुड यू करेक्ट इट? हाँ, द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स बिलोंग्स. ठीक है. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन इन प्राइस. हैज फॉलन. neither my brother nor my friends. हाँ आर, हाँ नॉर है ना तो बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे. द स्टूडेंट्स accompanied by their teacher has gone on a picnic. हाँ have, हाँ. Option B. The Arabian Nights is still a great movie. Is R? हाँ ठीक है. A large sum of money was stolen. No improvement? Any doubt here? This chapter is easy, right? 60. The leader as well as his brothers belong to the same tribe. देखो ये sentence in itself is wrong. इसके दो पॉसिबिलिटी है. अगर ये चार ऑप्शन नहीं दिए होते तो कैसे करेक्शन करते? His brothers belongs, क्योंकि हम द लीडर के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब करेंगे. ठीक है, तो बिलोंग की जगह बिलोंग्स आएगा. दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस. लेकिन ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन. क्या डाउट है? मुझे लगा तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया. 66 सॉल्व किया तुम लोगों ने ये पार्ट? 66 to 80 करो. 4 minutes, come on. Okay, we'll discuss it verbally. Quickly open the book. Everybody dash to know the name of the newborn baby. Wants. The news dash bad, I'm afraid we won't be coming. Is 40% of the students are very unhappy with the university administration. The players are going to the pizza restaurant. Bread and butter is every pale tomato slice, wilted pickle and brown lettuce leaf. Cost के costs. Why see?
कितनी सारी चीजें, 3 चीजें हैं एंड इट्स जॉइंड विद एंड, कॉस्ट्स क्यों आएगा? एवरी इज द कीवर्ड हियर, सो कॉस्ट्स, ठीक है। नॉट ओनली द मेहताज बट ऑल्सो तान्या हैज। हाँ तो जो विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, accompanied by, इसमें not only but also भी ऐड कर देना। In this also we use the first subject only. On the sidewalk, dash many little lizards sunning themselves on the hot concrete. Is, are, was, have. Are. My dog Pumbaa together with Ginny the cat likes. All of my important keys are. My grandmother claims that Martian measles causes, measles is a disease. Each of these women wishes dash no one except Kavita and Rohan have solved the mathematical exercise that Miss Verma assigned for today. Has there dash more calories in a bowl of chocolate than in brownie. There are more calories, no? Mohan is one of those students who completes. जो बचे हुए सेंटेंस है वो होमवर्क में कंप्लीट करके आना, if at all the trial students wish to come back.